हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वाराणसी ट्रिप ब्लॉग नंबर 2। तो अपनी ट्रेन से उतरने के बाद हमने ये शेयरिंग वाला ऑटो किया था। उसके बाद हम चल गए होटल की तरफ और हमने ऑटो वाले भैया को ही कहा था कि हम एक अच्छा सा होटल लेके चलिए ताकि हम वहाँ से अच्छे से फ्रेश अप होकर पूरे शहर को घूम सकें। तो वाकई इन्होंने बहुत अच्छे से होटल में हमें विजिट कराया था। और हाँ, ये रास्ते में हमें पूरे बनारस के बारे में बताते हुए जा रहे थे। वाकई इस शहर को देखकर कौन कह सकता है कि ये 10 साल पहले वाला बनारस है, क्योंकि यह बनारस पूरी तरह से बदल चुका है और एक नया बनारस बन चुका है। चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन हाँ इतनी बड़ी थी कि आपकी आंखों को ये संतुष्टि दे सकती थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी इस शहर में काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। शहर में रोप वे की भी व्यवस्था की जा रही थी ताकि पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके और उनका समय बहुत ज्यादा बच सके। सुप्रीम कोर्ट ये पुराना वाला मस्त है। तो अभी नगर निगम हो गया तो उसका उद्देश्य हो गया। इधर का तुम बना कहाँ पर है? वो तो DNW में था। लाइट के चकाचौंध से भरी हुई इमारतें और उनमें चमचमाती हुई बनारसी साड़ियाँ वाकई बनारस की खूबसूरती को और भी बढ़ा। इसी बीच आ जाता है हमारा होटल और हम उतर जाते हैं होटल सिवाई ग्रैंड में। एक और होगा ब्लैक कलर का। होटल का बाहरी लुक तो मुझे बहुत पसंद आया। अब चलिए अंदर जाकर भी देख लेते हैं कि कहीं ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली कहावत भी ना हो जाए। अच्छा लग रहा है। जब तक सारी फॉर्मेलिटीज जेंट्स द्वारा पूरी की जा रही थी तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना इस सोफे पर बैठकर थोड़ी देर आराम फरमा लिया जाए। वैसे भी हम इतने लंबे सफर से जो आए थे तो हमारा बॉडी तो थक के चूर हो ही चुका था। अब हमें आराम की भी ज़रूरत थी, लेकिन हाँ हमारे पास एक ही दिन का टाइम भी था तो हमें इसी बीच शहर भी घूमना था। तो अब हम चले गए रूम की तरफ क्योंकि कीज़ हमें मिल चुकी थी। होटल की तरफ से हमें स्टाफ सर्विस दी जा रही थी। और ये लिफ्ट देखो आप, कितना प्यारा है, कितना मस्त वाला लिफ्ट है। मुझे तो ये लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बता दो अंकल को। इसी के साथ एंट्री लेते हैं हम रूम में और फिर रूम में बड़े से मिरर में अपना चेहरा देखने के बाद मैं चली जाती हूँ सीधा बाथरूम की तरफ, क्योंकि मुझे किसी भी होटल में बाथरूम को देखना मतलब कि अगर बाथरूम साफ सुथरा रहे तो आपके मन को अच्छा लगता है, क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है यार हाँ हम अच्छे से रूम में रह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रूम तो मिल जाता है लेकिन बाथरूम अच्छे से प्रॉपर स्पेस नहीं रहता है, उसका नल का कभी कभी निकला हुआ रहता है, नल का कुछ निकला हुआ रहता है, टूटा रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए मैं चली गई सीधा बाथरूम को चेक करने। हाँ सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली और हाँ मुझे बाथरूम बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंज थी और एक हेयर ड्रायर भी दिया गया था। फिर मैं चली गई ड्रॉर की साफ़ सफाई देखने। वह साफ़ सफाई भी A1 थी इस होटल की, क्योंकि बहुत सारे होटल में ड्रॉर भी अच्छे से क्लीन नहीं रहता है, आपको गंदगी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। कपड़ों को अरेंज करने के लिए यहाँ पे हैंगर्स भी बहुत सारे दिए गए थे जिनमें आप अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी के अंदर रख सकते थे। और यहाँ पर भैया हमारी ट्रॉली को सेट कर रहे थे, मतलब रूम सेट कर रहे थे। AC चालू कर दिया था उन्होंने। तो ये था हमारा रूम, मतलब कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रूम और बेबी का भी। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मम्मी और भैया के रूम में। तो साइड से बालकनी से होते हुए हम पहुंच गए मम्मी और भैया के रूम में। तो इनका रूम भी सेम वही था, बस हल्की फुल्की चीज़ें थोड़ी इधर की उधर रखी हुई थी, मतलब कि उनकी जगह थोड़ी सी बदली हुई थी उस रूम के अकॉर्डिंग। फिर हम चले गए बाथरूम को भी देखने। यहाँ का भी मैं बाथरूम चेक कर रही थी कि सेम वैसा ही है, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही थी और जो चीज़ें वहाँ थी बस वहाँ यहाँ भी वही सारी चीज़ें थी। तो ये था हमारा होटल सिवाई ग्रैंड का पूरा रूम टूर, या कह सकते हो होटल टूर भी। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर अभी होटल का नहीं बनाया, बस थोड़ा सा ही अपने रूम और भैया के रूम का बनाया और साइड की बालकनी का। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मैं बताऊँगी कि आगे हमने क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ लाइक करना मत भूलना और होटल का अगला मतलब फर्स्ट वीडियो देखना मत भूलना वाराणसी ट्रिप का।